हेलो साथियों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल NSH एकेडमी में। तो हम देख रहे थे हाई स्कूल की त्रिकोणमिति, ठीक है ना। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखना क्वेश्चन ये क्या दिया गया। क्वेश्चन है अपने कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ठीक है ना। और हमें आगे दिया है PR प्लस QR इक्वल 25 सेंटीमीटर और PQ का जो मान दिया वो कितना 5 सेंटीमीटर है। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि साइन P, कॉस P और टेन P के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हमने तो आपको ये बताया सबसे पहले सेकंड में क्या बनाते समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। बना लीजिए समकोण त्रिभुज, ठीक है। इन्होंने आपसे बोला क्या है कि कोण Q समकोण है, तो Q कहाँ बनाएंगे इस जगह पे, ठीक है ना। और P और R हम इधर बना दिया, ठीक है ना। तो ये अपना क्या हो गया 90 डिग्री मतलब 90 अंश। आगे देखना क्वेश्चन में दिया PR प्लस QR मतलब दो भुजाओं को मिलाते हुए PR प्लस QR में कितना दिया 25 सेंटीमीटर और जो PQ दिया वो कितना दिया 5 सेंटीमीटर। फिलहाल में हमें अभी क्लियर मान पता है, वो किसका पता है PQ का, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे इसका भी चाहिए, इसका भी मान चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसमें पाइथागोरस की क्या लगाएंगे प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस की प्रमेय, बताइए आप लोग। काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं। तो क्या होती है कर्ण स्क्वायर तो कर्ण का वर्ग का लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। तो कर्ण अपने पास कितना दिया गया PR, क्या लिखेंगे हम PR। इस पर घात दो चल रही, दो घात लगाते हैं, ठीक है ना। लंब कितना है QR, इस पर भी दो घात चल रही, दो घात लगा दिया। आधार केवल में कितना पता है वो कितना है 5। अब ये QR प्लस का जब इस साइड लाएंगे तो किसका होगा माइनस का। तो PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। हमने आपको फार्मूला बताया था, मैं साइड से इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्या होता है वो A का स्क्वायर और माइनस जब B का स्क्वायर होता है तो क्या बन जाता है, एक बार A को B से जोड़ देंगे, एक बार A को B से घटा देंगे। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ बन गई है, ठीक है। एक बार PR में QR जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। क्या लिखेंगे PR प्लस QR अगले ब्रैकेट में PR माइनस के क्यों, मतलब एक बार आपस में जोड़ दिए, एक बार घटा दिए। कुल में कितना चल रहा अपना 25। अब यहाँ से देखना हमको PR प्लस QR की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 दे रखी है ना। तो इसकी जब हम क्या लिख लेंगे 25 और आगे अपनी संख्या क्या चल रही PR माइनस के QR इक्वल 25, ठीक है ना। तो 25 से 25 कट गया, बचा कितना केवल 1। इस तरह से PR और माइनस के जो QR की वैल्यू है वो कितनी आई 1, ठीक है ना। एक क्वेश्चन अपना ये बना, इससे हमने दूसरा मान लिया। ये जो लिखा है यहाँ पे हम लिख दें थोड़ा साइड से PR प्लस के QR इक्वल जो 25 लिखा है इसे हमने मान लिया पहला इक्वेशन, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो कैसे लिखेंगे PR प्लस का QR, ठीक है ना। इक्वल में कितना चल रहा था 25 और दूसरा जो समीकरण बना वो कितना बना, ये दूसरा है, ठीक है ना। PR माइनस के QR वो कितना दिया गया हमें 1। इधर देख लीजिए QR से QR प्लस माइनस से कट गए। अब PR ये भी इसका कोई भी चिन्ह नहीं लगा तो क्या मानाएंगे प्लस का चिन्ह, ठीक है ना। तो प्लस का ये क्या होगा 2P और एक मिलकर क्या होगा 2PR। इधर 25 में एक जोड़ेंगे क्या होगा 26। यदि हम 2 से ये 26 काट दें, देखना अभी तो काटने में क्या होगा 2 एकम 2 और 2 3 6 कितना आया 13। इस तरह से जो PR की वैल्यू कितनी है वो कितनी निकली 13, ठीक है। आगे देखना PR तुमने 13 निकाल ली, इसी PR का जो मान है वो समीकरण 1 में लिख दीजिए आप, ठीक है।
समीकरण एक अपने पास क्या था, ये था ना पी आर प्लस के क्यू आर इक्वल 25। इसमें तो समीकरण था अपना पी आर प्लस के क्यू आर इक्वल 25। आपको पता है कि आपने अभी अभी निकाला पी आर का मान कितना 13, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 13 और क्यू आर इक्वल 25। ठीक है ना। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, क्यू आर की। तो ये प्लस के 13 साइड जाएंगे किसके होंगे, माइनस के। घटाने पे कितना प्राप्त होगा हमें 12। ठीक है ना, घटाने पे कितना प्राप्त होगा 12। इस तरह से जो पी आर वैल्यू निकली वो कितने निकली 13। ठीक है ना, कितने निकली 13। और जो अपना अभी निकाला था हमने क्यू आर वो कितना निकाला 12। ठीक है, ये हमने अब सभी भुजाएं पता चलेगी हम लोगों को। ठीक है ना, तो हम आसानी से अब साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकालें, क्योंकि इतना तो हमको सीख चुके हैं ना, ये सब मान निकालें, काफ़ी क्वेश्चन हम निकाल चुके हैं। ठीक है ना, तो क्या निकालेंगे साइन पी कॉस पी और टेन पी। ठीक है ना, तो निकालिए साइन पी। तो साइन का क्या होता है, मतलब साइन को सुनते ही आप समझ लेना क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है ना, इसी तरह से कॉस का क्या होगा, आधार बटे कर्ण। इसी तरह से टेन का क्या होगा, लंब बटे आधार। इतना आपको ज्ञात होना चाहिए। ठीक है ना, अब देखना साइन पी का क्या होगा, लंब बटे कर्ण। कौन सा एंगल ले गए, पी वाला ले गए ना, पी वाला। तो पी के जस्ट सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं, क्या बोलती है बताना, लंब। ठीक है ना, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया आधार। तो अपना जो साइन चलता है वो क्या चलता है, लंब बटे कर्ण। तो क्या होगा 12 बटे 13। तो हम यहाँ लिखेंगे लंब 12 था, कर्ण कितना था 13। इसी टाइप से कॉस का कितना होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधा की जगह 5 लिखेंगे, कर्ण की जगह 13 लिखेंगे। ठीक है ना, तो क्या होगा 5 बटे 13। इसी टाइप से टेन का निकाले, क्या होगा लंब बटे आधार। तो टेन का लंब बटे क्या होता है आधार। तो लंब अपने पास कितना 12, आधा कितना है 5। तो क्या लिख देंगे हम 12 बटे 5। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको भली बात ही समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन यदि आपको समझ में आया तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया गया आपको, देखिए क्या दिया गया। क्वेश्चन दिया गया यदि cos थीटा इक्वल 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, और 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा, इनका मान चाहिए। और cot स्क्वायर थीटा का भी मान पूछा हम लोगों से। ठीक है ना, तो देखना cos थीटा दिया है, तो cos थीटा की वैल्यू में कितनी दी गई है 7/8। आपको पता नहीं cos का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हम क्या बनाएंगे, राइट एंगल। ठीक है ना, मतलब समकोण त्रिभुज। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसको मान लिया हमने थीटा। ठीक है ना, cos क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो कोण जो जिस कोण को हमने लिया है वो इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आधा, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो आधा की जगह हम क्या लिख देंगे 7 और कर्ण की जगह क्या लिख देंगे 8। हमने ये भी बताया था जब किसी त्रिभुज में, जब समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं हमें ज्ञात हो, तीसरी भुजा ज्ञात करनी, तो वो किस तरह से निकालते हैं, पाइथागोरस की प्रमेय से। ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस की प्रमेय। ठीक है ना, देखिए क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, प्लस आधा का स्क्वायर। ठीक है ना, कर्ण अपने पास कितना 8 है, लंब पता करना है, उसका नाम क्या है BC। ठीक है ना, BC है। इसी तरह से आधार अपने पास कितना AB, AB का मान दिया गया सीधा सीधा कितना, आधार अपने पास 7। ठीक है,
8 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 64, ये हमने 20 ही लिखा। ये 7 का कितना होगा 49, ये प्लस का 49 जब हम इस साइड लाएंगे तो किसका होगा माइनस का। अब आपका क्या काम है कि 64 से 49 घटा दीजिए, 14 में 100 घटाएंगे कितना बचेगा 5, ठीक है ना। और इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा ये 15। इस तरह से जो BC स्क्वायर निकला, ठीक है। जब हम BC निकालेंगे केवल ये 15 पे क्या चढ़ जाएगा रूट, तो जो इसका जो मान निकला वो कितना निकला 200। BC जो मान निकला वो निकला रूट 15, ठीक है ना। कितना निकला रूट 15, ठीक है। अब हमसे किस किस के मान पूछे वो हम निकाल देंगे, ठीक है। मान हम सेट निकाल रहे हैं। हमसे पूछा पहली कंडीशन में 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। हमने अभी भी बताया था पिछले क्वेश्चन में, यदि आपके पास एक कंडीशन मिलेगा ये A प्लस बी ए माइनस बी टाइप की, कैसे A प्लस बी ए माइनस बी, मतलब उसी टाइप का ये लिखा है। तो A प्लस बी ए माइनस बी का जो सूत्र होता है वो होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे 1 का स्क्वायर और माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे देखना, इधर हम क्या लिख सकते हैं उसी टाइप से 1 का स्क्वायर A प्लस बी माइनस बी, इसमें भी बनेगा सूत्र, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखना, हमने आपको ये भी बताया था 1 का स्क्वायर एक ही होता है, ये माइनस के साइन स्क्वायर थीटा है। इधर 1 का स्क्वायर एक, ये कितना चल रहा है अपना कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमने आपको बताया था सर्वसम का, जब मैंने पहला वीडियो डाला उसमें मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। उसी से जब मैंने निकाला था तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी कॉस स्क्वायर थीटा। यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो तो जाकर आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट मैंने बना दिया। प्ले लिस्ट में सभी वीडियो क्रम से लगे हुए हैं, आप क्रम से वीडियो देखते जाइए, आपकी मैथ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से 1 माइनस के जब कोस स्क्वायर थीटा होता है ना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, उसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। हमने ये भी बताया था कि कॉस बटे साइन, उसमें आप देखना जाके उस वीडियो में, पहला वीडियो होगा वो, ठीक है ना। तो उसमें मैंने बताया था कि जब कॉस बटे साइन की कंडीशन बनती है तो वो किसका होता है कॉट का, ठीक है ना। किसका होता है कॉट स्क्वायर थीटा का मान, ठीक है ना। स्क्वायर लिखा तो हमने स्क्वायर लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट का आपको फार्मूला मैंने बता ही दिया था, क्या होता है आधार बटे लंब। इस पर 2 घात लगी है, ठीक है ना, तो मैंने 2 घात लगा दी। आगे देखना, आधार अपने पास कितना है, आना है कितना है 7 और लंब कितना है रूट 15। तो क्या लिखेंगे हम 7 बटे रूट 15। इस पर घात कितनी लगी है 2, ठीक। आगे देखना, ये 2 घात इस पर भी लगेगी और इस पर, जब इस पर हम लगाएंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, मतलब बोले तो 49, ठीक है। रूट 15 में जब 2 घात लगाएंगे तो 2 घात से इसका रूट कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा 15। इस तरह से जो इसकी जो वैल्यू निकल के वो कितनी है 49 बटे 15। इसी में आपका एक देखना, एक क्वेश्चन और देखा होगा कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछो, इसका भी यही आएगा। आप चाहो तो अलग से भी लिख लीजिए इसे, ठीक है ना, कि कॉट स्क्वायर थीटा सेकेंड पार्ट हमसे पूछा गया था ना, सेकेंड पार्ट में कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना, यही तो पूछा गया था। निकाल तो यहाँ भी दिया, इसके माध्यम से ये कंडीशन मैंने कुल मिला के इसका आंसर, ये फर्स्ट पार्ट था तो इसका भी आंसर 49 बटे 15 आया है, ठीक है ना। इसका भी निकालेंगे तो इसका भी आएगा, वही क्या लिखेंगे इसको हम आधार बटे लंब, जैसा कि अभी लिखा था ना, आधार अपने पास था 7 और लंब था रूट 15। इस पर हमने 2 घात लगा दी, 7 का स्क्वायर कितना 49 रूट 15, तो रूट से 2 घात कट जाए, केवल बचेगा 15। तो इस तरह से मैंने दोनों मान आपके निकाल दिए। तो
आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको भलीभांति समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।